दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद हर इंसान चाहता है, जिसका भी ब्रेकअप हुआ होता है वो हर एक इंसान चाहता है कि उसका एक्स वापस आ जाए, सारी चीज़ें पहले की तरह चल पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के एक्स वापस नहीं आते हैं, वो उनको रियलाइजेशन नहीं होता है या फिर वो लोग रियलाइज़ नहीं करा पाते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भैया आखिर एक्स को वापस कैसे लाया जाता है, एक्स को रियलाइज़ कैसे होता है, एक्स वापस कब आता है कब नहीं आता है, पूरा इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया कि ब्रेकअप काम कैसे करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रखा है अपने एक्स के ऊपर कि आप पीछे ही पड़ गए उस इंसान के कि भैया वापस आ जाओ, हमें जो है प्यार कर लो, हम तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बदले में कुछ तो हमको ला के दो, ठीक है, थोड़े वादे पूरे कर दो। लेकिन वो इंसान सुनता नहीं है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, सिर्फ इंसान का रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी फिर सिर्फ जो है इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। वो इंसान दिन पर दिन कमज़ोर तुम्हें समझता जा रहा है। अभी तक क्या था, तुम उस इंसान के लिए चैलेंज थे, ठीक है। उस इंसान को लगता था कि भैया तुम मिल जाओ तो भैया जीवन सेट है, आज तुम मिले हुए हो तो जीवन क्या, जीवन उसका सेट क्या, वो समझ रहा है कि जीवन नरक हो गया है उसका, ठीक है। तो यूं ही देखो, एक्स के पीछे भागने से तो मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही ऐसा होता है कि जिसे उस दिमाग को जहाँ से भाव नहीं मिलता है वो तुरंत ही उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है उस चीज़ की। मान लीजिए आपको एक्स से भाव नहीं मिल रहा है तो आपका दिमाग उस एक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। देखो जैसे कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ी हुई है, तुम उस एक्स के लिए जो कि किसी लायक नहीं है, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तुम्हें यूट्यूब वीडियो देखना पड़ जा रहा है उस एक्स के लिए जो किसी लायक नहीं, उसकी कोई नहीं सुनता मार्केट में, ठीक है, और तुम सुन रहे हो उसकी, तुम सुन के आ रहे हो, तुम्हारे लिए तो वो इंसान देवता के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ समझो कि देखो उस इंसान की तुमने वैल्यू ज़्यादा बना रखी है। अच्छा ये कैसे हो गया कि भाई वैल्यू कैसे ज़्यादा बन गई, क्योंकि ये हो गई आदत। ज़माने से रिलेशनशिप चल रहा था, ज़माने से तुम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, ज़माने से एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे थे, अब अचानक से ब्रेक लग गया है तुम्हारे रिलेशनशिप में और ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। अब उस इंसान को कोई मतलब नहीं, तुम सुबह से शाम तक क्या कहाँ रहते हो, कैसा तुम्हारा दिन बीतता है, और उसे ये भी मतलब नहीं है कि ब्रेकअप के बाद तुम भैया सर्वाइव कैसे कर रहे हो, एक एक दिन तुम्हारा कैसे कट रहा है, वो हाल चाल लेने के लिए भी कॉल नहीं करता है, ठीक है। और तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि भैया झोली में 2 चुटकी प्यार हमारे डाल दे हमारा एक्स पार्टनर तो धन्य हो जाए हम। तो पहली बात तो ये नहीं करना है, ऐसे एक्स पार्टनर कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। दुनिया के आखिरी इंसान भी बचोगे तो एक्स पार्टनर कहेगा कि मैं सिंगल रहना पसंद करूँगा, तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, ठीक है, जो कि अभी हो रहा है। आप हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हो, लेकिन एक्स पार्टनर ने साफ मना कर दिया होगा कि भैया रिलेशनशिप हम नहीं दे पाएंगे, इसके अलावा जो भी तुम्हें लेना हो ले लो, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें भी क्या है, जिद है, रिलेशनशिप ही चाहिए, क्योंकि वो जितना अपने मुंह से बोल रहा है ना रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, तुम्हारा उतना और आने का मन कर रहा है, उतना उसमें घुसने का मन कर रहा है, ठीक है। छोटी सी चीज़ समझो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि तुम्हें तलब लग रही है उस इंसान के पास, तुम जा रहे हो, तो ऐसे एक्स पार्टनर भैया वापस नहीं आने वाला है। सीधे अगर उसके पीछे पड़े हुए हो और भाग रहे हो तो नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस इंसान के पीछे तुम भागोगे, अब समझ लो वो इंसान अपने आप को क्या ही समझेगा, सेलिब्रिटी से भी ऊपर समझेगा। उसे क्या ही लगता होगा कि तुम कहाँ जाओगे, उसे लगता होगा तुमको जैसे चाहेगा वो चला लेगा। तो सबसे पहले वो उस इंसान का ये भ्रम तोड़ो कि तुम उसके हिसाब से नहीं चल पाओगे, जैसे है वो इंसान तुमको नहीं चला सकता, ठीक है। जब उस इंसान को बात करनी होगी तो तुम भी जो है अपना समय दोगे, जब उस इंसान को बात करनी होगी तो तुम भी अपना टाइम बताओगे, हाँ इस टाइम से इस टाइम के बीच में बात हो जाएगी वरना नहीं हो पाएगी। जब वो इंसान तुम्हारे पास आए और तुमसे कहे भैया हमको रिलेशनशिप वापस स्टार्ट करना है, तो तुमको भी 10 सवाल पूछने हैं कि अब क्यों आ रहे हो, अब क्यों एहसास हो गया। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कभी भी आ रहा है कोई कभी भी जा रहा है, ठीक है, खुला दरबार नहीं है तुम्हारा दिल, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे पास तब आता है जब उस इंसान को लगता है कि तुम उसके हाथ से बाहर जा रहे हो, तो उसके हाथ से बाहर जाना ही है, ठीक है। तभी वो इंसान जो है तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेगा, जब उसे पता चल जाएगा हाँ कि अब तुम मैटर नहीं करते हो उसके लिए, ठीक है, मतलब वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता है, वो कहीं भी जाए तुम मूव ऑन करने जा रहे हो, तुम खुद से भी खुश रह रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जी रहे हो, तो उस इंसान की खुजली मचेगी, क्योंकि वो इंसान है किसी लायक नहीं। सोचो जो इंसान ऐसा कर रहा है वो किसी लायक नहीं है, क्योंकि देखो, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा रखी है, इस वजह से उसको लगता है कि वो इंसान जो है अपनी दुनिया का राजा है। नहीं भैया, जितना तुम बर्दाश्त करते हो ना उसका 1% भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और जितने नाटक, जितना ड्रामा वो इंसान तुम्हारे साथ करता है, कहीं बाहर किसी बाहरी इंसान के साथ उसने किया तो वो इंसान सर तोड़ देगा उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम सुनते हो यहाँ पे, वो इंसान इसीलिए इतना ड्रामा कर पाता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता पाता है तुमको। तो पीछे भाग के देखो एक्स पार्टनर नहीं आता इस वीडियो से, ये मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ
कि एक्स के पीछे अगर तुम भाग रहे हो तो भैया उसको नहीं पाओगे। एक्स एक गाजर की तरह है जो कि खरगोश के ऊपर टंगी रहती है। खरगोश कितना मेरे दोस्त तेज दौड़ ले, वो गाजर कभी नहीं पा पाता। तो वही वाला हाल तुम्हारा है, ठीक है। और भैया मांग भी तो ऐसा तो नहीं रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे तुमको साइन कराना है, किसी कागज पे दस्तखत कराने हैं। भैया उसे प्यार चाहिए, तुमको रिलेशनशिप चाहिए। पकड़ के मांग भी क्या रहे हो, मांग ये रहे हो कि भैया पहले ऐसा कर दो। अरे उसे खुद ही नहीं पता है मेरे दोस्त कि पहले उसको कैसे तुमको प्यार करता था। हाँ बस पहले से अट्रैक्शन आता था तो करता था, अब अट्रैक्शन नहीं आता तो चाह के भी नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ है। तो एक्स को अपनी याद दिलानी है तो इतना सबसे पहले समझो, अपने काम से काम रखो, ठीक है। कॉन्टैक्ट करना बंद कर दो भैया, वो बिल्कुल भी वो डिज़र्व नहीं करता है तुम्हारे 100 मैसेजेस, ठीक है, जो तुम लिख के भेजते हो। तुम कितना प्यार करते हो, उसके लिए क्या कर सकते हो, चांद तारे तोड़ के ला सकते हो, ये वो दुनिया भर की चीज़ें तुम मैसेज में लिखते हो, बंद कर दो मेरे दोस्त लिखना, ठीक है। उसको आदत हो गई है सुनने की, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और सिर्फ बातें बातें ही रह गई हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो उसमें भर भर के इमोशन है और इमोशन से अब उसको जो है करंट लगने लगा है, समझ रहे हो मेरे दोस्त। तुम अगर केयर में ही पूछते हो कि हाँ क्या कर रहे हो क्या कर रही हो, तो उस इंसान को इरिटेशन होती होगी। क्यों, रीज़न पता है क्या? क्योंकि भैया तुम्हारी जो है अब उस इंसान को ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसे लगता है, ठीक है। अब तुम्हारा प्यार उस इंसान को इरिटेशन लगता है, क्योंकि क्या है, तुमने अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा ली है, तुमने अपना मुंह और ज़ुबान इतनी ख़राब कर ली है, ठीक है। उसके सामने बोल बोल के क्योंकि तुम कुछ भी बोलते हो वो इंसान ना करता है। सोचो तुमने अपनी ज़ुबान उस इंसान के सामने इतना ख़राब कर ली है कि वो इंसान से तुम बोलते हो कि तुम आ जाओ, वो कहता नहीं आएंगे। तुम कहते हो दाएँ चलो, वो बाएँ चलता है। होता ही है ना ऐसा, वो कॉल पर तुमको ब्लॉक किया जा रहा है। उस इंसान को भी ये एहसास नहीं है कि मतलब अगर तुमने किसी दिन ब्लॉक करके मूव ऑन कर लिया तो उनका क्या होगा। लेकिन वही चीज़ है, अभी हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर उसको तो कभी रियलाइज़ होगा ही नहीं है, उसका दिल पत्थर का है, उसका दिमाग भी पत्थर का है, वो पूरा खुद ब खुद पत्थर का है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, कोई पत्थर का नहीं होता है। तुम उसको हासिल हो 24 घंटा सुबह से शाम तक, इसी वजह से तुमको पूछता नहीं है। सीधी सा बात, सीधे साफ शब्दों में समझो, ठीक है। जिस दिन हाथ से बाहर निकलने लग जाओगे तो वो भी वीडियो देखता फिरेगा, ठीक है। और जितना तुम्हें तकलीफ हो रही इतना तुम मिस कर रहे हो, तुमसे डबल हर चीज़ होगी, समझ रहे हो इस चीज़ को। क्योंकि आदत नहीं है भाई साहब को ना सुनने की, तो क्योंकि तुम्हारे 500 मैसेजेस उनके इनबॉक्स में पड़े रहते हैं, इस वजह से उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुमको इतना फ़र्क इसलिए पड़ता है कि तुम्हारे इनबॉक्स में एक मैसेज नहीं है उसका, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में। तो पीछे भागना बंद करो, अपने ऊपर काम करो भैया, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो, थोड़ा सा इस सब चीज़ों से दूर रहो, इस प्रेम प्यार के मामले से, ठीक है। तुम्हें खुद ही अच्छा लगेगा, खुद ही समझ में आने लगेगा, खुद ही तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। इसके अलावा भैया कोई तरीका नहीं है और कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर तुम पीछे भाग रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और भैया उनके हाथ से निकलना शुरू कर दो, उनकी पहुंच से बाहर आना शुरू कर दो, खुद इंसान की अकल आ जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, इंसान को कॉल करेगा तुम उठा लोगे उसकी कॉल, बताने लगोगे कितना प्यार करते हो, बताने लगोगे कि एक एक दिन कैसे बीता, कैसे मिस करते हो। तो भैया ये सब नहीं बोलना होता है मेरे दोस्त, अपनी इज्जत करो मेरे दोस्त। अपनी इज्जत करोगे तो सबसे पहले जो कोई भागता हुआ आएगा ना तो वो एक्स ही होगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तुमको वीडियो समझ में आ गया होगा और साथ में ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्स वापस कैसे आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।